नमस्ते। पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है? गौतम सिद्धार्थ जब भगवान बुद्ध बन गए उसके बाद मगध नरेश राजा बिंबिसार से मिलने पहुंचे। भगवान बुद्ध कहते हैं, मगध नरेश देखो, मैंने वचन दिया था, मैं आ गया, मैं तुम्हारे समक्ष हूं। इस पर मगध नरेश राजा बिंबिसार कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप कभी अपना वचन नहीं तोड़ते, आप जरूर आएंगे। मैं अस्वस्थ था और आप आ ही गए, पर आप हैं कौन? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरा नया नाम बुद्ध हुआ है, मैं बुद्ध हूं। इस पर मगध नरेश राजा बिंबिसार कहते हैं, मैं भी बुद्ध ही कहूंगा। गौतम सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है। आपके आंखों से शांति का ये झरना जो बह रही हैं, आपका सौंदर्य इस बात का साक्षी है कि आप परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं। और देखिए, मैं चक्रवर्ती राजा किंतु निम्न का निम्न ही बना रहा। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, कोई निम्न नहीं ना मैं उच्च, कोई अज्ञानी नहीं ना मैं ज्ञानी। ये हमारी बुद्धि की चालाकी है जो दो भागों में विभक्त करती है। पृथ्वी तुम्हारी जड़ें हैं, स्वर्ग तुम्हारी फैलती हुई ऊर्जा, और बुद्धि उसे दो भागों में विभक्त कर देती हैं, एक तरफ स्वर्ग और दूसरी तरफ नर्क। यहां भगवान बुद्ध कहते हैं, धर्म और नैतिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है और नर्क से डराती है। तो फिर धर्म क्या है? धर्म ज्ञान वो ज्ञान है जो स्वयं को जानने को कहता है, स्वयं को पहचानने को कहता है, स्वयं से नाता जोड़ने को कहता है, स्वयं की अनुभूति लेने को कहता है। स्वयं का अनुभव ही धर्म का ज्ञान है। जब स्वयं का अनुभव होगा, जब आप धर्म करेंगे, आप धार्मिक हो जाएंगे, तो आपके मन से ये दोहरी बातें खुद ब खुद गिर जाएंगी। हम सब एक ही हैं। चेतना की नदी, सूरज, चंद्रमा, सितारे और आकाश गंगा में सब में समान बहती हैं। परम ज्ञान का मुख्य द्वार है अनुभव, धार्मिक होना, अनुभव प्राप्त करना। केवल नैतिकता के आधार पर आप धार्मिक नहीं हो सकते। नैतिकता आपके मन की चालाकी है, आपकी बुद्धि की चालाकी है, जो उसे दो हिस्सों में विभक्त कर देती है, विभाजित कर देती है। तो दोस्तों, पृथ्वी और स्वर्ग जो हम प्रायः बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, ये पृथ्वी है, ये मृतलोक है, नहीं तो नरक में चले जाएंगे। क्या कभी गंभीरता से विचार किया है आपने? पृथ्वी तो हमारा आधार है, हमारी जड़ें हैं। एक वृक्ष की जैसे जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर, उस तरह से हमारी जड़ें हैं पृथ्वी। और जो हमारा कृत्य है, जो हमारा कर्म है, उसकी जो फैलती हुई ऊर्जा है, वो है स्वर्ग। एक अनुभूति, एक अनुभव, एक खुशनुमा एहसास, यही है स्वर्ग और कुछ नहीं। तो दोस्तों, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहना आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है।
आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, फिर देश स्वतः बच जाएगा। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। दिया जाए मनोज उपाध्याय को इजाजत। गुड बाय।